आईलिड को मैंने कर लिया है प्रिपेयर और आईब्रोज भी मेरी डन हैं। तो चले मेकअप स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बताती चलूँ, मैं हूँ जेवेरिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। अब मैं ले रही हूँ इंक्लॉट का जेल आईलाइनर और मैं बना रही हूँ आइज़ के ऊपर ब्लैक बेस। ये मेकअप आप ब्राइड्स को भी कर सकते हैं और अगर आप ग्लैमरस पार्टी मेकअप चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। क्रीज से नीचे वाले एरिया के ऊपर मैं लगा लूँगी ये इंक्लॉट का जेल आईलाइनर और अपनी ब्लैक आई शेडो बेस क्रिएट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा फ्लैट आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश और टैपिंग मोशन में मैं इस जेल आईलाइनर को अपनी आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि आपकी लैशेस के दरमियान भी जो गैप है उसको भी अच्छी तरह फिल करना है, क्योंकि स्मोकी मेकअप है और कहीं से भी अगर आपकी स्किन दिखेगी तो बहुत ही अनटाइडी लुक आएगा। अब मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश और इसके ऊपर मैंने ये वाले ब्राउन शेड दोनों मिक्स करके लिए हैं और अब मैं अपना ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी और साथ ही जो इसके एजेस हैं लाइनर के उसको भी ब्लेंड करूँगी। क्योंकि लास्ट वाले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था कि इंक्लॉट का जेल आईलाइनर इतना अच्छा स्मज नहीं होता है, ये अपनी जगह टिका रहता है, तो इससे हमारी ब्लैक बेस बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आपकी आइज़ के ऊपर रिंकल हैं तो वो भी आपकी रिंकल के अंदर अच्छे से ब्लैक कलर आ जाएगा और बाद में लाइंस भी क्रिएट नहीं होंगी। ट्रांजिशन शेड मेरा बन गया। अब मैं सेम वही ब्रश के ऊपर ब्लैक शेड ले रही हूँ और लाइनर के ऊपर टैप करके उसको फिक्स कर रही हूँ उसकी जगह के ऊपर। और साथ ही इस ब्लैक लाइनर और ट्रांजिशन शेड के दरमियान जो एक अजीब सी लाइन क्रिएट हो गई है पैची सी, उसको हम ब्लेंड करेंगे इस ब्लैक आई शेड की मदद से। आई के इनर कॉर्नर पे ब्रश चलाते हुए, स्पेशली ब्लेंडिंग ब्रश चलाते हुए बहुत ध्यान रखना है कहीं आपका इनर कॉर्नर मैसी ना हो। और ये मेरी ब्लेंडिंग हो गई है कंप्लीट। आज मैं यूज़ करूँगी लूज चंकी ग्लिटर्स और ग्लिटर्स लगाने से पहले मैं लगा लूँगी आईलैश ग्लू। आईलैश ग्लू लगाते हुए ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लैश लाइन के क्लोज आईलैश ग्लू नहीं लगाना, वहाँ पर हमें ग्लिटर नहीं लगाना है, क्योंकि जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं उनके ऊपर लैशेस सही से स्टिक नहीं होती हैं। तो आपने लैश के बिल्कुल करीब ग्लू नहीं लगाना है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखना है और कोशिश करनी है कि उस एरिया के ऊपर ग्लू जाए ही ना। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वही फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश और इस ब्रश के ऊपर मैंने लिए हैं ये लूज़ ग्लिटर्स और जहाँ पे मैंने लगाया था लिक्विड ग्लिटर और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये लूज़ ग्लिटर टैपिंग मोशन के अंदर। नीचे जब हमने बेकिंग की हुई होती है आप देख रहे होंगे कि सारा जो ग्लिटर का मैस है वो मेरी बेस के ऊपर गिर रहा है, लेकिन मेरी बेस ख़राब नहीं होगी इससे, क्योंकि मैंने बेकिंग करी हुई है, सारे उस पाउडर के ऊपर गिरेगा और जब मैं पाउडर साफ़ करूँगी तो ये ग्लिटर भी साफ़ हो जाएगा। तो आपने इस मैस से परेशान होना नहीं है। और ये है मेरी लुक ग्लिटर लगाने के बाद। और अब मैं वही छोटा फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उसके ऊपर वही वाला ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर। आज की लुक में मैं आंखों के अंदर ब्लैक काजल नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इस लुक में डेफिनेटली ब्लैक काजल लगा के इसको और ज़्यादा ब्लैक और स्मोकी टच दे सकते हैं। मैं आंखों के अंदर आज लगाऊंगी न्यूड आईलाइनर, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मॉडर्न और थोड़ा सा जो है ग्लैमरस रखना चाह रही थी। ब्राउन शेड के बाद मैंने अब लिया है वही सेम ब्रश के ऊपर ब्लैक शेड और अब मैं उसी ट्रांजिशन शेड के ऊपर इस ब्लैक शेड को अपनी लैशेस के क्लोजली लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन के ऊपर और स्मोक टच दे रही हूँ। और साथ ही आपने लोअर लैश लाइन के शेड्स को आउटर कॉर्नर या अपर लैश लाइन के आउटर शेड्स के साथ अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है। ब्लेंडिंग के बाद आई है कुछ ऐसी लुक। अब मैं आई का इनर कॉर्नर और ब्रो बोन हाईलाइट कर लूँगी। ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और सेम वही फ्लैट आई शेडो ब्रश है। हाइलाइटर शेड को अपने ट्रांजिशन शेड के साथ भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। और यहाँ पर मेरी हाइलाइटिंग भी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आंखों के अंदर लगा लूँगी न्यूड आईलाइनर। एक ब्रश की बैक की मदद से मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन की FS38 स्टिक आँखों के अंदर। लुक तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे मेरे चैनल की ग्रोथ होती है और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है न्यू कंटेंट बनाने के लिए। मैं सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी होंगे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ।